ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। 18 फरवरी 2024 रविवार के दिन पड़ रही है महानंदा नवमी। देखिए, महानंदा नवमी जो होती है ये गुप्त नवरात्रि की नवमी होती है, जिसे कि महानंदा नवमी बोला जाता है। और इस दिन आपको 5 गोमती चक्र अपने घर में इस जगह पर रखना है। बहुत ही छोटा सा उपाय आपको 5 गोमती चक्र से करना है। इस दिन यदि आप 5 गोमती चक्र का ये एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके घर से, आपके जीवन से सारी गरीबी दूर हो जाती है और आपका आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत हो जाता है, जिसके बाद आपको कभी भी अपने जीवन में ना तो धन की समस्या आती है, सर पे कर्जा अगर है तो सारी समस्या कर्जे की दूर हो जाती है। साथ ही साथ धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं जब आप ये 5 गोमती चक्र वाला उपाय कर लेते हैं महानंदा नवमी वाले दिन। तो देखिए, महानंदा नवमी जो है ये मार्गशीर्ष माह जो होता है इसमें हर साल आती है और शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को ये तिथि मनाई जाती है। और इस दिन आप करते हैं माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा की पूजा, तो आपको आपके जीवन में बहुत विशेष फलों की प्राप्ति होती है और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं इस दिन यदि आप कोई भी उपाय कर लेते हैं। तो इस बार जो पड़ रही है वो दिन पड़ रहा है रविवार का। चलिए बात कर लेते हैं कि 5 गोमती चक्र से आपको कौन सा उपाय करना है, कैसे करना है, कैसे ये 5 गोमती चक्र आपके जीवन से सारे दुखों को दूर कर देंगे और धन आपके जीवन में हर दिशा से आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो गोमती चक्र होता है इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। विशेष करके अगर आप अपने जीवन में धन को लेकर परेशान रहते हैं, धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में आती हैं, कर्जा सर पे रहता है या फिर आपके घर में धन आता नहीं है, धन रुकता नहीं है, धन खर्च बहुत होता है, तब तो आपको ये 5 गोमती चक्र वाला उपाय ज़रूर ही करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे धन आपके जीवन में बहुत तेजी के साथ आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि गोमती चक्र कैसे आपके जीवन से धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने का काम करता है। देखिए, जो गोमती चक्र होता है इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है और जिस घर में भी गोमती चक्र होते हैं वहाँ कभी भी धन से जुड़ी समस्याएं आती ही नहीं है। और अगर घर में गरीबी है, निर्धनता है, आपके घर में पैसा बिल्कुल नहीं आता है, तो जब आप ये गोमती चक्र वाला उपाय करेंगे आप खुद देख लेंगे कि धन की देवी माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा और सारी समस्याएं धन से जुड़ी बहुत तेजी के साथ दूर होती चली जाएंगी। तो देखिए, छोटा सा गोमती चक्र जिसमें होता है माता लक्ष्मी का वास, साथ ही साथ गोमती चक्र जब आप अपने घर में रखते हैं तो धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को शंख, ठीक है ना, जो शंख होता है और जो गोमती चक्र होता है और जो कौड़ी होती है, ये तीनों चीजें माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होती हैं। तो गोमती चक्र आपके घर में धन को भी लेकर आता है। गोमती चक्र आपके घर से सारे वास्तु दोष को दूर करता है, सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। देखिए, आप सभी ये बात अच्छे से जानते होंगे कि जब तक हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी रहती है, नकारात्मक ऊर्जा रहती है, हम हमारे किसी भी काम में ना सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हमारे काम आसानी से बनते नहीं हैं, काम बिगड़ते बहुत हैं, धन हानि घर में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो आपको बेनिफिट और लाभ ये होने वाला है कि धन से जुड़ी समस्याएं तो दूर होंगी ही, सारा का सारा नज़र दोष, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है ना, वो आपके घर से दूर हो जाएगी। तो चलिए, उपाय को करने के लिए जान लेते हैं आपको लेना क्या क्या है। तो सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले आपको क्या करना है कि 5 गोमती चक्र लेने हैं, ठीक है ना। 5 गोमती चक्र आपको बहुत ही आसानी से, जहाँ पूजा पाठ का सामान मिलता है ना, वहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से ये मिल जाएंगे। आपको सिर्फ 5 गोमती चक्र बोलना है और वो आपको दे देंगे। 2 रुपए का एक गोमती चक्र आता है, ठीक है ना। तो 5 गोमती चक्र ले लिए। साथ ही साथ आपको एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है। अब लाल रंग के कपड़े में आप यहाँ रुमाल भी ले सकते हैं जो कि लाल रंग का हो, ठीक है ना। अब ये दोनों चीज़ें लेकर के और एक शुद्ध देसी घी का दीपक जला करके, ठीक है ना, लंबी बाती का दीपक जलाना है। ये चीज़ आप ध्यान रखें, क्योंकि माँ लक्ष्मी के लिए आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, तो लंबी बाती का दीपक आपको जलाना है जिसके अंदर आपको कलाबे की बाती लगानी है। तो एक दीपक माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के आगे प्रज्वलित करेंगे और ये गोमती चक्र जो आपने लिए हैं लाल कपड़े के ऊपर या रुमाल के ऊपर रख करके, माता लक्ष्मी की मूर्ति है आपके घर में, प्रतिमा है, जो भी है ना, वहाँ पर आपको रख देना है। 5 गोमती चक्र रख दिए। अब जो दीपक आपने जलाया है कलाबे का, ठीक है ना, कलाबे की बाती लगाकर जो दीपक प्रज्वलित किया है,
उस दीपक से आपको माता की आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको माता लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है, ठीक है ना? ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आपको पूरा का पूरा 11 बार जप करना है, ठीक है ना? बीज मंत्र आप इंटरनेट से भी सर्च करके बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बीज मंत्र का 11 बार जप कर लिया, श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लेंगे और श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है आपको कि हे माता लक्ष्मी, आप श्री हरि विष्णु सहित मेरे घर में पधारिए और हमेशा मेरे ही घर में रहिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। करने के बाद आप क्या करेंगे कि जो 5 गोमती चक्र हैं, जब आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी, जिस तरह से भी आप पूजा करते हैं, अपनी पूरी पूजा आप संपन्न कर लेंगे, पूरी कर लेंगे। बाद में आपको वो 5 गोमती चक्र उठाने हैं और लाल कपड़े के अंदर गांठ लगा करके, ठीक है ना, 3 गांठ लगा करके आपको अपने जहाँ पर भी रुपया रखते हैं, पैसा रखते हैं, धन रखते हैं ना, अलमारी में रखते हैं, संदूक में रखते हैं, जहाँ पर भी रखते हो पैसा, वहाँ पर आपको ये पोटली रख देनी है। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए कि ये गोमती चक्र मैं अपने धन रखने वाले स्थान पर रख रही हूँ। माँ लक्ष्मी, आप हमेशा मेरे घर में रहिए और आपका वास मेरे घर में रहे और कभी भी ना आप मेरे घर को छोड़ कर ना जाएं। श्री हरि विष्णु सहित आप हमेशा मेरे ही घर में रहें, ऐसी प्रार्थना कर लेनी है। और 5 गोमती चक्र आप रख कर तो देख लीजिए, ये जो गुप्त नवरात्रि की नवमी है, जिसे महानंदा नवमी बोलते हैं ना, जिस व्यक्ति ने ये उपाय किया है उसके घर से सारी गरीबी दूर हो जाती है, सारी निर्धनता दूर हो जाती है और साक्षात उसके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है श्री हरि विष्णु के साथ। देखिए, श्री हरि विष्णु के साथ जब माता लक्ष्मी घर में आती है ना, तो कभी भी वो उस घर को छोड़कर नहीं जाती हैं, स्थायी रूप से हमेशा उसी घर में वास करती हैं। तो इतना अचूक उपाय है ये 5 गोमती चक्र का, क्योंकि ये साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। छोटा सा गोमती चक्र आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर करने का काम करता है। आपके सारे जितने भी बड़े बड़े भी कष्ट हैं ना, जो दुख हैं, उन्हें ये दूर कर देता है। चलिए, बात कर ली हमने पहले उपाय की, अब जल्दी से बात करेंगे दूसरे उपाय की, जो कि आपको महानंदा नवमी यानी गुप्त नवरात्रि की नवमी के दिन करना है। तो देखिए, माँ दुर्गा की पूजा भी इस दिन की जाती है और माँ दुर्गा की पूजा के बिना तो आपकी ये जो पूजा है, मतलब ये जो नवमी की पूजा है, ये अधूरी मानी जाएगी एक तरह से। तो आपको करना क्या है, आपको एक लौंग का जोड़ा लेना है, यानी 2 लौंग लेनी है फूल वाली, जिसमें एक भी खंडित नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। एक कपूर का टुकड़ा लेंगे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, दीपक के अंदर आपको दोनों लौंग देसी घी के अंदर डुबा करके रखनी है और एक कपूर का टुकड़ा रखना है। अब इसी लौंग से, 2 लौंग और एक कपूर से माता की आरती करनी है, माँ दुर्गा की आरती करनी है। अच्छा, ये उपाय जो हमने आपको पहले बताया था, ये भी शाम को करेंगे और अब जो उपाय बता रहे हैं ये भी शाम को करेंगे, क्योंकि गुप्त नवरात्रि के जो उपाय होते हैं वो ज़्यादातर हम शाम को ही करते हैं। तो माँ दुर्गा की आपको आरती करनी है, 1 लौंग का जोड़ा उन्हें अर्पित करना है कपूर के साथ। उनसे प्रार्थना करनी है कि हे माँ दुर्गा, आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद जिस व्यक्ति को मिल जाता है, उस व्यक्ति के जीवन के सारे दुख और सारे कष्ट रो रो कर भागते हैं। हे माँ जगदम्बा, आपने जिस पर अपनी कृपा कर दी उसके जीवन में तो सब कल्याण ही कल्याण होता है, उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है। हे माँ, मेरे घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास हो, धन की वृद्धि हो और मेरे घर परिवार पर कभी कोई संकट मत आने देना। अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखना, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। तो इस तरह से आपको माँ दुर्गा से प्रार्थना कर लेनी है और 1 लौंग का जोड़ा उन्हें समर्पित करना है। जो व्यक्ति ये उपाय कर लेता है नवमी के दिन, ठीक है ना, उस व्यक्ति के जीवन का चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना हो, माता रानी उसके जीवन के सारे कष्टों को हर लेती हैं, सारे दुखों को दूर कर देती हैं और उस व्यक्ति के घर में हमेशा सुख समृद्धि आती है, धन की वृद्धि होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिल जाता है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी मिल जाता है, क्योंकि इस दिन विशेष करके माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। उनकी पूजा अर्चना जो व्यक्ति इस दिन कर लेता है, उनका विशेष आशीर्वाद भी उस व्यक्ति को मिल जाता है। तो ज़रूर करें आप नवमी के दिन ये वाला उपाय
और साथ ही साथ जब भी कोई विशेष तिथि होती है, कोई भी विशेष दिन होता है, जैसे कि गुप्त नवरात्रि है, नवमी है, उस दिन कोशिश करें कि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर ही प्रज्वलित किया करें, क्योंकि मुख्य द्वार से ही माता लक्ष्मी आपके घर में आती हैं। और जब मुख्य द्वार पर उन्हें एक दीपक प्रज्वलित मिलता है ना, क्योंकि शाम के समय में माता लक्ष्मी जो हैं वो भ्रमण पर निकलती हैं, और जिस घर के द्वार पर उन्हें दीपक प्रज्वलित मिलता है, एक दीपक जला हुआ मिलता है ना, माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं। तो हमेशा आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है जब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो देखिए, हमेशा की तरह बहुत अच्छे से आपको उपाय समझाने का प्रयास किया है। हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और कमेंट सेक्शन में आपको राधे राधे लिख करके जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता रानी की, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।